बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम आपके लिए बहुत ही यूनिक और ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आए हैं, जिसमें करेलों का कलर जो है ख़राब किए बिना आप जो है बिल्कुल ग्रीन से कलर में जो है करेले आप बग़ैर करवाहट के बना सकते हैं। और आपके बीफ का और आपके करेलों का इंशाल्लाह वाजिया कलर आपको मिलेगा। टेस्ट में तो इनका कोई जवाब नहीं है। इतने ज़बरदस्त रेसिपी के लिए वीडियो को अभी लाइक कर लें और चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब भी कर लें। ऑल बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर नई यमी और डिलीशियस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही यूनिक और ज़बरदस्त रेसिपी बीफ करेला गोश्त। इसके लिए हमने 1 kg करेले लिए थे, जिन्हें हमने छील लिया था और इसका छिलका भी हमने वेस्ट नहीं किया है। उसको भी हमने इस तरीके से कट कर लिया है और इनको नमक लगाकर हमने थोड़ी देर के लिए रख दिया था और इनको अब अच्छे से हमने धो लिया है। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। इसके लिए हमने ऑयल गरम किया है और उसमें हम जो पहले जो करेले हमने कट करके रखे हुए हैं वो ऐड करेंगे और उनको हम हल्की आंच पर फ्राई कर लेंगे। इनको फ्राई करने और इनको करवाहट से पाक करने की वीडियो हमारे चैनल पर पहले से मौजूद है। उसका लिंक जो है हम आई बटन में दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। इस तरीके से हमने पहले करेलों को फ्राई कर लिया है और उसके बाद हम इसके छिलकों को भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। छिलकों को वेस्ट ना किया करें, इनका बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं आएगी इंशाल्लाह आपको। और हमने 1 किलो बीफ लिया है, इसमें थोड़ी सी चर्बी भी शामिल है। आप चाहें तो बगैर चर्बी के बीफ में भी इसको बना सकते हैं। अब हम इसमें 2 से 3 गिलास पानी ऐड करेंगे। आप इसमें इतना पानी ऐड करें कि गोश्त जो है अच्छे से गल जाए। पानी ऐड करने के बाद हम इसमें ये 2 बड़ी प्याज थी, इनको हमने रफली कट कर लिया है, वो भी हम इसी में ऐड कर देंगे। और साथ ही हम इसमें 1 टेबल स्पून नमक और 1 गुट्टी लहसुन जो है वो हमने छील लिया है, वो भी इसी में ऐड कर देंगे। इसके बाद 1.5 टेबल स्पून रेड चिली कुटी हुई ऐड करें, इसमें पीसी हुई ना ऐड करें। पीसी हुई से इसका कलर जो है थोड़ा चेंज हो जाएगा, लेकिन कुटी हुई से इसका कलर भी अच्छा आएगा और टेस्ट भी इंशाल्लाह अच्छा आएगा। और साथ ही हम इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड कर लेंगे। इस मेथड को यूज़ करते हो अगर आप करेले बनाएंगे तो इंशाल्लाह ना तो आपके करेले कड़वे होंगे और जो बच्चे करेले नहीं खाते वो भी इंशाल्लाह भर भर के खाएंगे। और साथ ही हम इसमें 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा, भुना और कुटा हुआ ज़ीरा है ये, और धनिया भुना और कुटा हुआ ये भी 1/2 टेबल स्पून ऐड कर देंगे। धनिया और ज़ीरा हमेशा धोकर उसको हल्का सा फ्राई करके फिर यूज़ किया करें, इससे उसके कलर में और उसके टेस्ट में बहुत फ़र्क पड़ता है। और इसकी वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, इसका लिंक भी हम आई बटन में दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। सारे मसाले ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ढककर तकरीबन इसको 30 मिनट पकने देंगे। 30 मिनट के बाद देखिए माशाल्लाह बीफ कुछ गल चुका है। अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। पहले इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। लहसुन हम इसमें पहले ऐड कर चुके हैं। अब हम इसमें अदरक और हरी मिर्चें 3 से 4 हमने हरी मिर्चें ली थी और 1 टुकड़ा अदरक का लिया था, उसको मोटा मोटा सा कूट लेंगे, वो इसमें ऐड कर देंगे। मैं अपनी हर रेसिपी में अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची वगैरह जो है हमेशा मोटी सी कूट कर ही ऐड करती हूँ, क्योंकि इससे जो टेस्ट आता है वो पेस्ट से नहीं आता। इसी तरह हमने टमाटरों को भी छिलका उतार कर और मोटा सा कूट लिया है। इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर मौजूद है, टमाटरों को महफूज करने और उनका पेस्ट बनाने की। उसका भी लिंक हम आई बटन में दे देंगे, वो भी आप दे सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें 3 से 4 टेबल स्पून दही ऐड करेंगे। दही में 2 से 3 पत्ते हरे धनिए के थे। आप ये ना समझिए कि हमने इसमें कोई एक्स्ट्रा मसाला यूज़ किया हुआ है। अब हम इसको इतना पकाएंगे कि जो पानी नज़र आ रहा है ये पानी बिल्कुल ना रहे और हमारा गोश्त भी अच्छे से गल जाए और ये टमाटर और प्याज वगैरह जो थोड़ी बहुत नज़र आ रही हैं ये भी नज़र ना आए। हमने इसमें गोश्त चर्बी वाला यूज़ किया था, उसका भी काफ़ी सारा घी जो है निकल आया है, लेकिन हम इसमें तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून घी भी ऐड करेंगे। अगर आपका चर्बी वाला गोश्त ना हो तो आप इसमें तकरीबन आधा कप घी जो है वो ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट अच्छे तरीके से भून लेंगे। बीफ की जितनी अच्छी भुनाई होगी इंशाल्लाह उतना ही अच्छा आपका बीफ जो बनेगा। अब ये करेले जो हमने इसको फ्राई करके रखे हुए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। हमने तकरीबन इसको 10 मिनट मज़ीद अच्छे से भून लिया है। अब इसमें करेले ऐड कर देंगे और अब करेलों के साथ हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट जो है पकने देंगे। 10 मिनट के बाद हम इस करेलों के साथ भी अच्छे तरीके से भून लेंगे। और माशाल्लाह देखें बहुत ही ज़बरदस्त, ना देखें करेलों का कलर चेंज हुआ है और ना ही बीफ का कलर चेंज हुआ है। 10 मिनट भूनने के बाद देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त करेले गोश्त जो है वो रेडी है। और कलर देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कलर है और टेस्ट में तो इसका कोई जवाब नहीं है। अगर आपने एक मरतबा बना लिया ना, सब बच्चे और बड़े इंशाल्लाह बार बार फरमाइश करके आपसे ये बनवाएंगे और इनमें बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं होगी। इंशाल्लाह बच्चे भी बहुत मज़े से खाएँगे।
अब हम इसमें हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला पिसा हुआ ऐड कर देंगे और तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के कसूरी मेथी जो है वो हाथ से क्रश करके ऐड कर देंगे और ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे और इसको दम पे रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा बीफ करेला गोश्त जो है रेडी है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि इसी से हमारी हौसला अफजाई होती है और हम आपके लिए बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी लेकर आते रहेंगे। और चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब भी कर लिया करें ताकि कोई भी अच्छी और डिलीशियस वीडियो आपसे मिस ना हो। ऑल बेल ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर नई और डिलीशियस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और देखिए माशाल्लाह गोश्त बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका है। आपने भी इस रेसिपी में गोश्त को बहुत अच्छे तरीके से गलाना है, क्योंकि करेले गोश्त जब भी अच्छा लगता है जब गोश्त और करेले एक बाइट में आए। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। इस रेसिपी को यूज़ करते हुए अगर आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका भी करेले गोश्त बहुत ही ज़बरदस्त रेडी होगा। आजमाइश शर्त है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई यमी और डिलीशियस वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सबको दुआ में याद रखें, सबकी दुआ में शामिल रहें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट ऐसी ही यमी और डिलीशियस वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।